मनुष्य के मरने के बाद उसकी कदर करते हैं, और सामने वाले का हृदय दुखाने के बाद माफ़ी मांगते हैं, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह मेमोरी लॉस होने के बाद ब्रेन की कदर होती है, और बोन डेंसिटी के बाद बोन की कदर करते हैं कि यार कैल्शियम डेफिशिएंसी हो। लेकिन कोई एक ऐसा नुस्खा हो हमारे पास जिससे ब्रेन एंड बोन दोनों हेल्दी, स्ट्रांग, पावरफुल एंड फिट रहे, कि बिना किसी मेडिसिन के ब्रेन भी हमारा पावरफुल हो जाए एंड बोन भी हमारा स्ट्रांग एंड फिट हो जाए। बहुत सिंपल सा नुस्खा। 2 बड़े चमचे गिर गाय का घी अच्छे से गर्म कर लेना, उसके अंदर आधा कप गोंद, आपका जो देसी गोंद आता है उसको डाल देना। ब्राउन कलर का जो गोंद होता है ना, जो आप अपनी मिठाइयों में डालते हो, तो इस गोंद को आधा कप, हाफ कप गोंद, उसको तल देना। उसमें तल के एक साइड निकाल के रख देना। काजू 1/4 कप, बादाम 1/4 कप, अखरोट 1/4 कप, वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज, ये दोनों 1/4 कप। ये पांचों को क्या करेंगे आप? गाय के घी में अच्छे से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद नटमग आता है, मालूम है, जायफल जिसको आप बोलते हो, 2 चुटकी जायफल उसमें डाल दें। साथ में खोपरा कितना लेना है? 1 कप। खोपरे को भी उसमें रोस्ट कर देना। साथ में अंग्रेजी में आपका पॉपी सीड, हिंदी में बोलते हैं खसखस, इसको 1 कप डाल देना। अब एकदम अच्छे से रोस्ट कर दो इसको। रोस्ट करके क्या करना है? गैस बंद कर देना, उसको ठंडा होने दो, सूख जाएगा पूरा, अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो सारा घी, देसी घी चला जाएगा। अब क्या करेंगे? 1 कप ऑफ मिल्क, इसको बॉईल करना। एक तरफ इसको बॉईल करने रखना, गोंद को मिक्सी में पीस देना। साथ में आपने ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स अभी करे थे ना, जिसमें काजू, बादाम, अखरोट, खसखस, साथ में 5 इलायची डाल देना, और खोपरा, सूखा खोपरा भी उसमें रोस्ट किया था हमने, वो वाटरमेलन के सीड एंड मस्कमेलन के सीड, इसको भी उसमें डाल के जो हमने रोस्ट किया, इसको ग्राइंड कर देना। ग्राइंड करने के बाद बाहर निकलने के बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर जिंजर पाउडर डाल देना, ड्राई जिंजर पाउडर डाल के एकदम हिला देना। और जो उबलता हुआ दूध है आपका, उसमें 1/4 सिर्फ 1/4 कप शुगर डालना, ज़्यादा मत डालना, हल्का सा टेस्ट है इसलिए, बहुत मीठा मीठा नहीं बनाना है। 1/4 कप, जिसको बहुत मीठा पसंद तो 1/3 कप डाल देना उसके अंदर। एकदम दूध में बॉईल आ जाए, उसमें शक्कर डाल दो। उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपने पाउडर बना दिया, ये पीसा होगा, उसके अंदर डाल देना। अच्छे से हिलाना, शीरे की तरह बन जाएगा, उसको बिछा देना। अच्छे से बिछा के क्या करना है? क्यूब्स होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे डायमंड पीसेस बना लेंगे, स्मॉल स्मॉल डायमंड पीसेस। इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देना। अगर रोज 1 क्यूब खाते हो आप 3 महीने तक, तो ना आपको कोई मेमोरी टैबलेट की ज़रूरत है, ना आपको कोई कैल्शियम की टैबलेट की ज़रूरत है। जस्ट 1 piece of this wheat will keep your mind and your body, will keep your brain and your bone strong, healthy, fit. लगता है कि मुझे तो घी पसंद ही नहीं है, लेकिन इस नुस्खे के बारे में समझने की कोशिश करना कि आपने जब गोंद डाला घी के अंदर, तो घी और गोंद ये दोनों आपके हड्डियों के बीच में ग्रीसिंग का काम करना शुरू कर देता है। और साथ में आपने डाला उसमें नारियल का पाउडर। नारियल क्या है? कैल्शियम, फुल ऑफ कैल्शियम है। उसके बाद आपने डाला काजू, बादाम, अखरोट, ये तीनों क्या काम करते हैं? आपके मेमोरी को B12 देता है एंड विटामिन D देता है। तो इसलिए ये तीनों को पीस दिया जाता है, उसको सेक के उसको पीस दिया जाता है। तो मेमोरी को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए ब्रेन को बूस्ट अप करने के लिए? B12। ये B12 का काम करता है। उसमें आपने डाल दी 5 इलायची। ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 99% आर इन डिप्रेशन।
99 लोग डिप्रेशन में, कोई ना कोई छोटी छोटी बातों को लेकर मुझको डिप्रेशन है बोलते हैं, क्योंकि हमारा डीप रिलेशन था किसी के साथ, वो बार बार टूट रहा है, इसलिए डीप रिलेशन। तो ये इलायची आपको डिप्रेशन में नहीं आने देगा। और कई बार होता है कई लोगों को, बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन वी आर नॉट गेटिंग साउंड स्लीप। तो जब आप ये क्यूब में आप क्या डालते हैं, जायफल। जायफल का काम है आपको साउंड स्लीप देना। उसके बाद आपने डाल दिया ड्राई जिंजर का पाउडर। ड्राई जिंजर क्यों डाला जाता है, शरीर में जहाँ पे वायु जमा हो गई है, ये ड्राई जिंजर उस वायु को रिलीज कर देता है और बोन्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये तीनों को कवर कर देता है। आपके मांसपेशियों को क्या जरूरत है, जब आपकी हड्डी कमजोर हो जाएंगी तो मांसपेशियां लटकने लग जाती है, लूज होने लग जाते हैं। तो इसके लिए हमने डाला था बादाम और काजू जो प्रोटीन का काम करता है। साथ में आपने डाला वाटरमेलन सीड एंड मस्क मेलन सीड। जब आप ये मेलन सीड्स दोनों डालते हैं और साथ में डाल दिया पॉपी सीड्स, खसखस आपने डाल दिया। क्यों डाला, आपके सीड्स आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। एक बार जब बैलेंसिंग होना शुरू हो गया हार्मोन्स, तो वो कैल्शियम बनाने के लिए ब्रेन को उसको मैसेज पास करवा देता है कि भाई ये किस लिए खाया जा रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, दूध को गर्म किया, विच इज अगेन कैल्शियम। उसके अंदर आपने क्या किया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया। शक्कर खाली हल्का सा स्वाद के लिए है, अदरवाइज नहीं भी डालो तो कोई बात नहीं। शुगर पेशेंट बिना शक्कर का खाए, शुगर पेशेंट नहीं है वो शक्कर डाल के बना सकता है। अच्छे से मिक्स करके व्हेन यू आर टेकिंग दिस, तो नो नीड ऑफ एनी कैल्शियम टैबलेट, नाइदर यू नीड एनी मेमोरी बूस्टिंग टैबलेट। बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी, जब हम टिप टू टिप जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये मेमोरी बूस्टिंग कर रही है। नोट डाउन, आपकी जो सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर का फर्स्ट जॉइंट फेसिंग टुवर्ड्स योर लिटिल फिंगर, फर्स्ट जॉइंट, वहां पे प्रेस करके देखो बॉल पेन लेके, या आप अपने हाथ से थंब से उसकी मसाज करके देखो, फेसिंग टुवर्ड्स, प्रेस करके देखो। जिन जिन के शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी है उनके लिए है ये K3 पॉइंट, किडनी 3 का पॉइंट। उसी के ऊपर हल्का सा ऊपर चले जाना, K6, कि अगर कैल्शियम वॉश आउट हो गया इमीडिएट आपके ब्रेन से मेमोरी भी लॉस होना शुरू हो जाती है। जब बॉडी में कहीं पे भी कैल्शियम डेफिशिएंसी आ रही है, बोन डेंसिटी टेस्ट कराने के बाद अगर बोन डेंसिटी में बहुत वीकनेस आ रही है, कैल्शियम लैक हो रहा है, इमीडिएट समझना हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, और इट इज योर कैल्शियम विच इज लैकिंग इन योर बॉडी। तो K3 एंड K6 का पॉइंट, किडनी 3 एंड किडनी 6 का पॉइंट है। जब आप इसको प्रेस करते हैं डेली, दिन में 2 से 3 बार, एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। लेट मी बी वेरी क्लियर, बिकॉज थायराइड पेशेंट को अवॉइड कर देना है कोकोनट एंड थिंग्स मेड आउट ऑफ कोकोनट, जैसे नारियल का लड्डू है, नारियल की बर्फ़ी है, नारियल की चटनी है, नारियल की ग्रेवी जो आप भोजन में डालते हो वेजिटेबल्स वगैरह में। तो ध्यान रखना है कि जो लोग थायराइड केस है वो नारियल नहीं डालें। नॉलेज रखो हर चीज की, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज रखो। थियरी नॉलेज इज ऑफ नो यूज। आप सिर्फ किताब पढ़े जा रहे, बड़ी 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 किताबें पढ़ रहे हैं। इसलिए कहा गया था, कबीरदास ने बहुत सालों पहले कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम की, पढ़े सो पंडित होई। वो आज तक आप सबको याद है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम याद है किसी को? किसी की पोयम याद नहीं, लेकिन कबीरदास जी का ये दोहा सभी को याद है। देखो मेमोरी कितनी शार्प है। हम बोलते हैं मेरी मेमोरी बड़ी कमजोर है, कहीं से कमजोर नहीं है।
लेकिन आप एक साथ 1000 चीज़ भर के रखते हो इसके अंदर, तो आपको याद ही नहीं रह पा रहा है। आपको करना क्या है? यू वॉन्ट थियरी इन योर माइंड, स्टॉप टेकिंग थियरीज, बी प्रैक्टिकल। हर चीज़ को प्रैक्टिकली सीखना शुरू करो। कोई भी चीज़ को आप खाली पढ़ लिए, किताब में लिख लिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इफ़ यू जस्ट रीड द स्टोरी बुक्स, इफ यू जस्ट रीड द बुक्स, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। उसको जब तक आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, वो चीज़ आपके काम नहीं करती है। तो खाली हलवे का नुस्खा सुनने से आपके शरीर में ब्रेन पावर या बॉडी पावर, बोन पावर नहीं बढ़ सकता है। इसको बना के खाने से ही हो सकता है। घर में जितने भी लोग आए सभी को खिलाना है, लेकिन बताना किसी को नहीं। अब एक ऐसी मुद्रा जिससे आपकी मेमोरी भी शार्प है और साथ में आपका बोन वो भी स्ट्रॉन्ग है। राइट हैंड से ध्यान मुद्रा विच बूस्ट अप योर ब्रेन। अभी बताया था कैल्शियम कहाँ पे है? सेंटर फिंगर, आकाश मुद्रा, स्काई मुद्रा, वहाँ पे जहाँ पे आपका जॉइंट है वहाँ पे आपको टच कर देना है थंब को। यस, दैट इज योर आकाश मुद्रा एंड ध्यान मुद्रा। This recovers, this will boost up your memory and make your calcium strong. जिनको भी बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम है, अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो 2 in 1 मल्टीटास्किंग काम हो जाएगा। साइकोलॉजी ये प्रूव करती है कि आप एक साथ 2 काम कभी नहीं कर सकते, लेकिन एक्यूप्रेशर, मुद्रा थेरेपी ये प्रूव करती है कि आप कर सकते हो। आप ब्रेन को एंड बोन को, दोनों को एक साथ स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, फिट एंड बूस्टिंग लेवल तक लेके जा सकते हो। ऑलवेज जिसको भी बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम है, प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या करेंगे, बॉल पेन या आपके पास जिमी है तो इसकी यहाँ पे रोलिंग करेंगे और उसके बाद ये मुद्रा ज़रूर करना। जिन को भी कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड साथ में लगता है कि मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई है, तो ये एक्सरसाइज आप जरूर करें।